हे गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर नॉन स्टॉप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है फोर्ब्स, ओसाका को कमाई करने का है जोश। देखिए, कहने का अर्थ ये है, दरअसल क्वेश्चन में हमारे से ये पूछा गया था, फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बन गई है। ठीक है, तो ये बन गई है नोआमी ओसाका। तो इसलिए आप लोगों को लर्न करवाने के लिए ट्रिक बनाई गई थी। कहता फोर्ब्स ओसाका को कमाई करने का है जोश, यानी कहने का अर्थ ये है, जो नोआमी ओसाका है, ठीक है, एक तो ओसाका कीवर्ड के ऊपर ध्यान देना, आपको फोकस करना है, और दूसरा फोकस करना है फोर्ब्स के ऊपर। ठीक है, किस किस पे फोकस करना है, फोर्ब्स और ओसाका। कहने का अर्थ ये है, कहता फोर्ब्स ओसाका को कमाई करने का है जोश, यानी जो नोआमी ओसाका ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दुनिया की पहली महिला एथलीट बन गई है। ठीक है, ये महिला एथलीट बन गई है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली। तो देखिए क्वेश्चन में, अगर आप इस तरह से लर्न ट्रिक बना बना के अगर आप लर्न करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप लाइफ टाइम इन क्वेश्चन को नहीं भूल जाते। बच्चों के क्या प्रॉब्लम होती है, क्या शिकायत होती है, उनकी ये कंप्लेन होती है कि एग्जाम के प्रेशर में क्वेश्चंस को भूल जाते हैं। देखिए, अगर आप इस तरह से लर्न ट्रिक के थ्रू अगर आप क्वेश्चन लर्न करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ एग्जाम के प्रेशर में भूलना तो बहुत दूर की बात है, आप इन क्वेश्चंस को और आंसर्स को पूरी लाइफ टाइम के लिए भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप इन लर्न ट्रिक्स के थ्रू लर्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के लिए 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की है। तो भारत ने ये की है एग्जिम बैंक के लिए। अब एग्जिम बैंक क्या होता है, ठीक है, देखिए, एग्जिम बैंक ई एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट और आई एम का मतलब होता है इंपोर्ट, यानी कि हिंदी में बोला जाए तो आयात निर्यात बैंक। क्या होता है, आयात निर्यात बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्या किया है इस बैंक को भारत सरकार ने, सॉरी, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1500 करोड़ रुपए ऋण देने की घोषणा की है एग्जिम बैंक को। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा गया है, किस कंपनी ने अपने ऑफलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है। देखिए, आप सभी को पता है लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, और लॉकडाउन के बाद भी क्या होगा, यानी लोग दुकानों पे यानी मॉल्स में जाना पसंद नहीं करेंगे। ये बात आप सभी को पता है, पता है कि नहीं पता है। तो इसलिए कंपनियां क्या कर रही है कि जितने भी उनके ऑफलाइन जो कस्टमर थे उन कस्टमर को अब ऑनलाइन तरीके से किसी न किसी तरीके से अपने से जोड़ा जाए। ठीक है, तो इसी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए सैमसंग ने क्या किया है, सैमसंग ने फेसबुक के साथ समझौता किया है। ठीक है, किस लिए, ताकि जो अपने जो कस्टमर है उनको ऑनलाइन जोड़ा जा सके। किसने किया है ये समझौता फेसबुक के साथ, ये किया है सैमसंग ने। ठीक है, तो अब इसको से जुड़ी ट्रिक देखते हैं। फेसबुक के रंग देखेगा सैमसंग, यानी कहने का अर्थ ये है देखिए, कहने का अर्थ ये है फेसबुक के रंग यानी देखेगा सैमसंग, यानी जो फेसबुक के साथ समझौता किया है वो किसने किया है, वो किया है सैमसंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का, सॉरी, कितने करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की है सरकार ने। तो ये की है 500 करोड़ रुपए की, यानी जो भारत सरकार है 500 करोड़ रुपए का पैकेज देगी मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, यानी जिससे भारत को शहद प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी अभी एक टेनिस खिलाड़ी एस्ले कपूर का निधन हो गया है, तो वो किस देश से थे। तो देखिए, जो ये एस्ले कपूर है ये थे ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से थे, ऑस्ट्रेलिया से। कौन, एस्ले कपूर, ठीक है, जो क्या थे, एक टेनिस खिलाड़ी, और उनका अब निधन हो गया। अब इस क्वेश्चन से जुड़े ट्रिक देख लेते हैं। ओस्ले, देखिए नाम बता रहा हूं मैं, ओस्ले, क्या नाम था इनका, एस्ले। तो एस्ले भी बोल सकते हैं इसको, ओस्ले भी, या फिर एस्ले ही याद रख लीजिए, एस्ले रहते थे एस्ले। देखिए, कहने का अर्थ ये है, एस्ले रहते थे एस्ले, यानी एस से क्या रखना है आपको नाम, एस्ले से एस्ले, इनका नाम याद रखना है। एक तो इस वर्ड पे फोकस करना है, दूसरा रहते थे एस्ले, इसका ले काट के इसको ए यू एस याद रखना है। ए यू एस किसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, ऑस्ट्रेलिया की। यानी जो ओस्ले थे या फिर एस्ले थे ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ऑस्ट्रेलिया से। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत के किस राज्य की खुडोल, भारत के किस राज्य की खुडोल पहल को, खुडोल इनिशिएटिव को कोविड 19 से लड़ने के लिए दुनिया की 10
दुनिया की 10 पहलों में से एक घोषित किया गया। ये एक बहुत ही गर्व की बात है, प्राउड की बात है भारत के लिए। यानी भारत की कोई एक ऐसी पहल है जिसको विश्व की 10 पहलों में से एक घोषित किया गया। और ये कौन सी पहल है? खुडोल। और ये किस राज्य की? ये है मणिपुर की। कहाँ की है? मणिपुर की। पहले इस क्वेश्चन से जुड़ी ट्रिक देख लेते हैं, फिर उसके बाद बताऊंगा ये क्या है। देखिए, मणिपुर की खुडोल करेगी कोरोना का डामाडोल। देखिए कहने अर्थात ये है मणिपुर की खुडोल, यानी जो खुडोल पहल है कहाँ की है? मणिपुर की। इन दो कीवर्ड्स के ऊपर आपको फोकस करना है, और ये किसके लिए है? कोरोना के लिए। तीसरे कीवर्ड इसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं ताकि क्वेश्चन याद रहे, ठीक है। मणिपुर की खुडोल करेगी कोरोना का डामाडोल, यानी जो ये खुडोल पहल है कहाँ की है? मणिपुर की है। अब देखिए, ये जो खुडोल पहल है, अब इसके अंदर क्या है? देखिए, खुडोल के अंदर क्या है? खुडोल एक एनजीओ द्वारा चलाया गया इनिशिएटिव है, ठीक है। वहाँ के एक एनजीओ द्वारा चलाया गया इनिशिएटिव है। इसके अंदर क्या है? दरअसल एलजीबीटी एलजीबीटी जो समुदाय के जो लोग हैं उनको भोजन करवाया जाता है और उनकी ज़रूरी सेवाओं को उपलब्ध करवाया जाता है, अवेलेबल। उसके लिए इस खुडोल पहल को दुनिया की 10 जो शीर्ष जो टॉप जो पहल थी उनमें से एक घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट यानी कि 44.2 टेराबाइट पर सेकंड दर्ज किया गया है? तो ये किया गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। देखिए, भारत में 1 मिलियन पर सेकंड की स्पीड बहुत कम आती है, बहुत रेयर जो प्लेसेस है वहाँ पे आती है, ठीक है। तो 1 मिलियन आने के बाद हमारे को ये हो जाता है, 1 मिलियन स्पीड आने के बाद कि भी कितनी अच्छी स्पीड है। अब सपोज करिए अगर वही स्पीड 10 MB पर सेकंड हो जाए, 10 MB पर सेकंड, तो अपने को ये लगेगा बस इससे ज़्यादा हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है। हम फ़ोन में डेटा स्टोर भी करके नहीं रखेंगे, क्योंकि जब हमारे को पता लग जाएगा 10 MB पर सेकंड की स्पीड है तो क्या ज़रूरत है, ठीक है, डेटा रखने की। फ़ोन हैंग करने की क्या ज़रूरत है, मतलब बिना वजह, क्योंकि ज़्यादा डाटा सेव करने से फ़ोन में फिर फ़ोन हैंग होने लग जाता है। तो देखिए, अगर सपोज करिए अगर यही स्पीड अगर 1 GB पर सेकंड की स्पीड हो जाए, वह यानी 1 Gbps की स्पीड, तो सपोज कीजिए कि कितनी ज़्यादा स्पीड हो जाएगी। और एक टीबी के अंदर 1000 GB होते हैं। एक टीबी के अंदर कितने GB होते हैं? 1000 GB। अब सपोज करिए ये कितनी बड़ी स्पीड है, कितनी ज़्यादा स्पीड है, इस यानी कि इस स्पीड का कोई मुकाबला नहीं। अभी इन्होंने 1 TB भी नहीं, उसकी भी लगभग 44 टाइम यानी 44.2 टाइम यानी ज़्यादा स्पीड कर दी है। यानी कि इतनी स्पीड जिसको एक इंसान सोच भी नहीं सकता, इतनी स्पीड किस देश ने दर्ज की है नेट की? ये की है इंटरनेट की ऑस्ट्रेलिया ने। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी ट्रिक देखते हैं, यानी जैसा ये क्वेश्चन है और ऐसे ही हमने ट्रिक बनाई है, ठीक है। जितना तेज इंटरनेट है, ऑस्ट्रेलिया का नेट बन गया जेट। ऑस्ट्रेलिया का नेट बन गया जेट। देखिए, कहने का अर्थ ये है, यानी जेट जेट क्या होता है? हवाई जहाज, यानी बहुत तेज होता है जो, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का नेट अब जहाज से ज़्यादा तेज हो गया, तो ठीक है। यानी ये जो नेट की इतनी स्पीड है 44.2 TB पर सेकेंड TBPS, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने दर्ज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ब्रेक द चैन कार्टून अभियान का उद्घाटन किस राज्य ने किया? कहने का अर्थ ये है, यानी इस जो ये कोरोना वायरस की जो चेन है इसको तोड़ना है, इसके लिए कार्टून जारी किया गया। तो ये किसने किया? ये किया है बेसिकली केरल ने। यानी केरल ने क्या किया है? यानी जो कोविड-19 है उसकी चेन को तोड़ने के लिए एक इनिशिएटिव यानी एक कार्टून जारी किया है, ठीक है। तो अब इसको से जुड़ी ट्रिक देखते हैं। केरल के मैन तोड़ेंगे कोरोना की चैन, या फिर ऐसा भी याद कर सकते हैं आप इसको, केरल के मैन तोड़ेंगे कार्टून देखकर चैन। देखिए, कहने का अर्थ ये है, केरल के मैन तोड़ेंगे कार्टून देखकर चैन, यानी कार्टून के लिए कार्टून बनाया गया चैन तोड़ने के लिए। किस राज्य ने बनाया है? केरल ने। इन दो कीवर्ड्स के ऊपर आपको फोकस करना है, फिर आप इसको लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के के आर कंपनी ने जियो कंपनी की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को खरीद लिया है? तो देखिए, जो के आर कंपनी है इसने 2.32% हिस्से को खरीद लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से क्या पूछा गया है? मत्स्य क्षेत्र यानी जो मछलियों के लिए है, मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए कैबिनेट ने, मत्स्य क्षेत्र यानी जो मछलियों से जुड़ा क्षेत्र है उसके लिए भारत सरकार ने यानी कैबिनेट ने
अगले 5 वर्षों में कितने करोड़ रुपए की योजना बनाई है। ठीक है, तो ये बनाई है 20,050 करोड़ रुपए की, यानी 20,050 करोड़ रुपए अगले 5 वर्षों में लगाए जाएंगे मछली पालन क्षेत्र से जुड़े यानी जो प्रोग्राम है उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इरडई ने इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में किस बैंक को अपने 30% हिस्से को बनाए रखने को मंजूरी दे दी है। तो ये दी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एक बार फिर समझाता हूँ, यानी जो इरडई है, इरडई क्या होती है, ये इरडई जो संस्था है, देखिए जैसे जो कॉरपोरेट जगत है उसके अंदर कौन कंट्रोल रखता है, यानी कॉरपोरेट जो कंपनियां हैं उनको रखता है सेबी, और बैंक को कौन रखता है, आरबीआई। तो इसीलिए इसी प्रकार ठीक है, इसी प्रकार जो इंश्योरेंस कंपनियों को जो कंट्रोल रखता है वो कौन रखता है, इरडई। तो इरडई ने इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के अंदर 30% हिस्सेदारी को बनाए रखने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओपन स्काईज में कौन सा देश बाहर हो गया। देखिए ओपन स्काई जो संधि थी इसके अंदर से जो अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका क्या हो गया, इससे बाहर हो गया है। तो जो इस संधि से ओपन स्काई यानी जो खुला आसमान है, जो इसकी जो संधि थी इससे अमेरिका बाहर हो गया। तो इसको से जुड़ी ट्रिक क्या है, वाई अमेरिका ने छोड़ा ओपन स्काई। देखिए कहने का अर्थ ये है, वाई अमेरिका ने छोड़ा ओपन स्काई, यानी जो ओपन स्काई की जो संधि है वो किसने छोड़ी है, अमेरिका ने। इन दो कीवर्ड्स के ऊपर आपको फोकस करना है, किस किस पे, अमेरिका और ओपन स्काई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण के लिए कौन से टेक्सटाइल का उपयोग किया जाएगा। तो ये किया जाएगा कायर जियो टेक्सटाइल। ठीक है, तो इसका क्या किया जाएगा, गांव में सड़कें बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो विश्व कछुआ दिवस है ये मनाया जाता है 23 मई को। कब मनाया जाता है, 23 मई को, क्या, विश्व कछुआ दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा गया है, श्यामला जी भावे का निधन हो गया। तो ये कौन थी, ये थी एक गायिका, कौन, श्यामला जी भावे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से जुड़ी ट्रिक क्या है, श्यामला जी भावे और गायिका से जुड़ी, श्याम के भजन में होके मगन छोड़ दिया धरती और गगन। देखिए श्याम के भजन में होके मगन छोड़ दिया धरती और गगन। देखिए सभी को छोड़ना है ये धरती और गगन, तो ठीक है ये थोड़े दिन की जिंदगी है हमारी। ठीक है, तो इसलिए सभी से हमें प्यार से रहना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो इसी प्रकार से ये इनके लिए ट्रिक बनाई गई है। ठीक है, तो श्याम के भजन यानी जो इनका नाम था वैसे तो श्याम, तो वैसे आपको दूसरे जो टोन में याद करना है, श्याम के भजन और भजन गाएगा तभी तो वो क्या कहलाएगी, गायिका, यानी श्याम के भजन। इन दो कीवर्ड्स के ऊपर आप फोकस कीजिएगा। श्याम के भजन में हो के मगन छोड़ दिया धरती और गगन। देखिए कहने का अर्थ ये है, श्याम के भजन, यानी भजन से आपको याद रखना गायिका, और श्याम उनका नाम था। ठीक है, यानी वो गाने के पेशे से जुड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिक्की के महिला संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया। तो ये चुना गया है जांगवी फूकन को। ठीक है, किसको, जांगवी फूकन को। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी ट्रिक क्या है, फिक्की को करके झुकन देखो आई रे फूकन। फिक्की को करके झुकन देखो आई रे फूकन। कहने का अर्थ ये है, फिक्की की जो अध्यक्ष बनी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कौन बनी है, जांगवी फूकन। इन दो कीवर्ड्स के ऊपर आपको फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दुनिया में पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी वह हिंदी बोला जाए तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण बनाने में दुनिया का दूसरा सबसे जो बड़ा उत्पादक देश बन गया है, वो कौन बन गया है, भारत। कौन बन गया है, भारत। यानी भारत अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाने में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। और ये है आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, भारत सरकार ने सामान्य वित्तीय नियमों में संशोधन करते हुए यह सुनिश्चित कर दिया है। देखिए भारत सरकार ने सामान्य वित्तीय नियमों में संशोधन करते हुए यह सुनिश्चित कर दिया है कि इतने करोड़ से कम मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं अपने जो देश की घरेलू फर्में हैं उनसे ही खरीदी जाए। कहने का अर्थ ये है,
मोदी सरकार ये कहना चाहती है कि यानी जो 200 करोड़, इसका आंसर बता देता हूँ पहले मैं आपको। 200 करोड़ रुपए, यानी मोदी सरकार ने ये कहा है कि 200 करोड़ रुपए से अगर कम की जो वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं वो भारत की फर्मों से ही खरीदी जाए। ठीक है, ये एक सामान्य वित्तीय नियम में एक संशोधन कर दिया है मोदी सरकार कह लीजिए या फिर भारत सरकार, यानी कि भारत सरकार ने एक ये कानून बना दिया, 200 करोड़ रुपए से कम की जो वस्तुएं और सेवाएं हैं वो भारत की घरेलू फर्मों से ही खरीदी जाए। ठीक है, आई होप आप सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।